नमस्कार लोगन। नमस्ते मित्र। नमस्ते दोस्त। आपका स्वागत है। मैं लोनी, आपका मेज़बान। मैं लोगन हूँ, पास्टर लोनी का सह मेज़बान। यह एक अध्ययन है जो आपको करना चाहिए। यह खूबसूरत है। बिल्कुल। आज हम अपने लव मी श्रृंखला के दिल तक पहुंचते हैं। आपके लिए एक अनुभव है जब हम सुंदर और प्रेरणादायक बाइबल गीतों, कहानियों और अध्ययन के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। सृष्टि का इतिहास। आदि में ईश्वर ने आकाश और धरती का निर्माण किया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। समुद्र पर अंधेरा छाया था और ईश्वर की आत्मा जल पर थी, पानी की सतह पर। फिर ईश्वर ने कहा, प्रकाश आए, और रोशनी हुई। ईश्वर ने देखा, यह अच्छा है। ईश्वर ने रोशनी और अंधकार को बांटा। ईश्वर ने इसे दिन कहा और अंधकार को रात का नाम दिया। तो संध्या और सुबह, यह पहला दिन था। फिर ईश्वर ने कहा, जल के बीच में एक आकाश हो और यह जल को जल से विभाजित करे। ईश्वर ने आकाश का नाम स्वर्ग रखा। तो शाम और सुबह दूसरा दिन था। फिर ईश्वर ने कहा, आसमान के नीचे के जल को एक जगह इकट्ठा किया जाए, सूखी भूमि दिखे। और हुआ। ईश्वर ने इसे पृथ्वी कहा और जल का एकत्रण उसे समुद्र कहा। ईश्वर ने देखा, यह अच्छा है। फिर ईश्वर ने कहा, पृथ्वी घास उगाए, बीज देने वाली जड़ी बूटी और फल देने वाला पेड़ जो अपने प्रकार के अनुसार फल देता है। और ऐसा हुआ। ईश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तो शाम और सुबह, यह तीसरा दिन था। फिर ईश्वर ने कहा, आकाश में प्रकाश बने, दिन को रात से अलग करने के लिए और पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए। और हुआ। फिर ईश्वर ने दो बड़े प्रकाश बनाए, बड़े प्रकाश को दिन का राजा और छोटे प्रकाश को रात का राजा। उसने तारे भी बनाए और ईश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। तो शाम और सुबह, चौथा दिन। फिर कहा, जल में जीव हों, जीवों की भरपूरता के साथ पक्षियों को आकाश में उड़ने दें जो पृथ्वी के ऊपर है। तो ईश्वर ने बड़े समुद्री जीव और हर जीवित चीज बनाई जो चलती है। और ईश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। तो शाम और सुबह, पांचवां दिन था। फिर ईश्वर ने कहा, पृथ्वी अपने प्रकार के जीवों को उत्पन्न करे, पशु और जो कुछ भी जमीन पर रेंगता है, और पृथ्वी के जानवर, प्रत्येक अपने प्रकार के अनुसार। और ऐसा हुआ। और ईश्वर ने देखा, यह अच्छा है। फिर ईश्वर ने बोला, आओ हम मनुष्य बनाएं, हमारी छवि में, हमारी समानता के अनुसार। उन्हें समुद्र की मछलियों पर अधिकार हो, हवा के पक्षियों पर और मवेशियों पर और पूरी पृथ्वी पर। तो ईश्वर ने मनुष्य अपनी छवि में, ईश्वर की छवि में उन्हें बनाया। पुरुष और स्त्री उसने उन्हें बनाया। फिर ईश्वर ने सब देखा और यह बहुत अच्छा था।
तो शाम और सुबह यह छठा दिन था, ब्रेक टाइम। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी और उनके सभी समूह पूरे हुए और सातवें दिन ईश्वर ने अपना कार्य समाप्त किया। अतः सातवें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया। सातवें दिन अपने सभी कार्यों से विश्राम किया। फिर ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और इसे पवित्र किया, क्योंकि इसमें उसने विश्राम किया अपने कार्यों से जो ईश्वर ने बनाया और किया। पिता, यीशु के नाम में हमारे साथ रहो, आमीन। अब कृपया निर्गमन का 3रा अध्याय खोलें। The Sabbath day, to keep it holy, holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Keep it holy, holy. The 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Keep it holy, holy. Remember the Sabbath day. In it thou shalt not do any work, thy son nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor the stranger that is within thy gates. Keep it holy, holy. The 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Keep it holy,
the sea and all that are in them is, and rested on the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath and hallowed it. Keep it holy, holy. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Oh, keep it holy, holy. Remember the Sabbath day. Remember the Sabbath क्या सुंदर गीत है लव एट वर्क सिंगर्स का। हाँ पास्टर लॉनी, मैं इस अध्ययन का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे छुट्टी मिलेगी। नहीं लोगन, हमें काम करना है, याद रखें हम काम के दोस्त हैं, है ना? हाँ पास्टर लॉनी, पर यह कार्यक्रम विश्राम के बारे में है क्या? तो मैं अभी यही करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा सहायक चला गया। हाँ मित्र, यह अध्ययन आराम के बारे में है, न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक विश्राम। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अंतिम परीक्षा, आराम के लिए तैयार? इसका क्या अंतिम परीक्षा के लिए? आपने बड़ी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है, यहां तक कि जागते रहने के लिए एनर्जी ड्रिंक भी पी है। फिर आप कक्षा में हैं, शिक्षक आपको पेपर देते हैं। यही बस कहता है इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको बस आज के दिन छुट्टी लेनी है। कुछ मत करो, आराम करो, सिर्फ आराम ही है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसी परीक्षा पास कर सकेंगे? अरे भाई, अगर मेडिकल स्कूल इतना आसान होता तो हर कोई डॉक्टर होता। ठीक है, शायद कुछ लोग छोड़ देंगे। एक बार उन्होंने खून देखा और बेहोश। ओह रुको, बेहोश होना एक प्रकार का विश्राम है, इसलिए आप पास हो जाएंगे। लेकिन गंभीरता से, क्या आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक वास्तव में वही फाइनल परीक्षा है जो विश्राम का एक संकेत है। बाइबल कहती है कि इस परीक्षा में बहुत से लोग होते हैं फेल। और कृपया ध्यान दें कि आज हम जिस आज्ञा का अध्ययन कर रहे हैं वह इस शब्द से शुरू होती है, याद रखें। याद रखें, आज्ञा शुरू करने का यह कितना अजीब तरीका है। आखिरी बार आपने कब सुना था कि राज्य ने कोई नया कानून पारित किया हो? याद है ईश्वर ने यह क्यों किया? क्या यह इसलिए था कि यह एक पुराना कानून था जिसे लोग भूल गए? क्या ईश्वर ने भविष्य में आध्यात्मिक अल्जाइमर की महामारी देखी? या क्या ईश्वर इस आज्ञा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जैसे कि कह रहे हों? सुनिए, याद करो, अंदाजा लगाओ। जब हम चौथी आज्ञा का अध्ययन करेंगे तो हम ईश्वर के एक महत्वपूर्ण गुण को जानेंगे। यह आवश्यक है, इसके बिना ईश्वर ईश्वर नहीं रह सकता। हम यह भी जानने जा रहे हैं कि याद रखने का आदेश, आराम करने का आह्वान, यह पृथ्वी पर प्रत्येक नागरिक के लिए अंतिम परीक्षा के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसलिए मैं आपको अब मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित करता हूं, जैसे हम समय की यात्रा पर निकलते हैं 35वें वापसफाप से पहले की दुनिया में। फिर वर्तमान में हमारे व्यस्त और तनावग्रस्त संसार में
फिर भविष्य में एक अद्भुत खुशी और शाश्वत विश्राम के समय में आराम, इस प्रश्न से शुरू करें। चौथी आज्ञा ईश्वर के चरित्र के बारे में क्या बताती है? तोइजी हमें जानने में मदद करती है। मत्ती अध्याय 11 पद 28 को सुनिए। मेरे पास आओ जो थके हुए और बोझिल हो, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें और नियम दूंगा। यही वह छवि है जो लोग एक पवित्र ईश्वर के दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि कई लोग सहज रूप से इससे दूर रहते हैं, इसलिए वे धर्म को दूर रखते हैं। लेकिन यहां उद्धारकर्ता, वह जो चित्रित करता है कि परमेश्वर वास्तव में कैसा है, विपरीत कह रहा है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम। यह वही है जिसकी हम में से बहुतों को गहरे स्तर पर जरूरत है। हम थके हुए होते हैं। भीतर हम हमेशा एक बेहतर स्थान पाने की कोशिश करते हैं। हम अपने काम, अपने घर, अपने आप में संतोष पाने की कोशिश करते हैं, और यह प्रक्रिया हमें थका देती है। हाँ, एक व्यस्त दुनिया में। आप जानते हैं 1970 में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर $8 मिलियन का था और एक कमरे के आकार का था। लेकिन आज एक आईफोन वह कंप्यूटर से 100 गुना तेज है। 100 गुना। फिर भी यहां एक विडंबना है। हमारे पास तेज कंप्यूटर, तेज इंटरनेट कनेक्शन, तेज यह और तेज वह है, लेकिन हम जीवन में उस बेहतर स्थान पर जल्दी नहीं पहुंचते। हम अभी भी तनाव में हैं, हम अभी भी थक जाते हैं। हाँ, वह थका हुआ और बोझिल मानव मुद्दा उच्चतम तकनीकी दुनिया में भी नहीं जाता। तो यह आमंत्रण यीशु मसीह का हमारे दिल में सीधा जाता है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें दूंगा वह विश्राम जो तुम्हें चाहिए। यही बाइबल का सार है। ये उसके प्रेम का संकेत है। तो ईश्वर विश्राम के बारे में और क्या कहते हैं? मत्ती 11 पद 29, मेरी जुए को अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, मैं विनम्र हूं, और तुम पाओगे आराम अपने आत्माओं के लिए। और अब लॉरा यहां है। धन्यवाद लॉनी। हम उस विश्राम का अनुभव चौथे आज्ञा में कर सकते हैं। यहाँ निर्गमन खिस चायन से ओंदे है। शब्द को पवित्र रखने के लिए उसे याद रखें। 6 दिन तुम काम करो और अपना सारा काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। इस दिन तुम कोई काम नहीं करोगे, तुम और तुम्हारा बेटा, न अपनी बेटी, न तुम्हारा पुरुष सेवक, न महिला सेविका, न गाय, न परदेशी जो तुम्हारे द्वार में है, क्योंकि ईश्वर ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी बनाई, समुद्र और उनमें जो कुछ है, और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने सप्त के दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। आइए इस पर विचार करें। विश्राम का एक दिन चोरी और मूर्ति पूजा, झूठ और हत्या के खिलाफ आज्ञाओं के साथ है। यह बहुत महत्वपूर्ण और मूलभूत होना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण कि ईश्वर वास्तव में उन लोगों और जानवरों की सूची बनाते हैं जिन्हें हम विश्राम से वंचित कर सकते हैं, और कहते हैं उन्हें भी विश्राम दें। यह ध्यान दें कि यह आज्ञा सामान्य विश्राम के बारे में नहीं है, यह 7वें दिन विश्राम के बारे है। ईश्वर उस दिन का कारण क्या बताते हैं? पद 21 को फिर से देखें। ईश्वर ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी बनाई, समुद्र और सब कुछ, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने सप्त के दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र ठहराया। परमेश्वर हमें एक विशेष समय देना चाहता था, हमें एक खास जगह पर लाने के लिए, उनके साथ और परिवार के साथ समय बिताने के लिए। आदम और हव्वा, हमारे पहले माता पिता, ने पृथ्वी पर अपना पहला पूरा दिन बिताया, 7वें दिन का विश्राम अपने स्वर्गीय पिता के साथ। क्या 7वां दिन सिर्फ यहूदी विश्राम है? उत्पत्ति 2 पद 1 से 3 तक सुनिए। आकाश और पृथ्वी और उनके सभी मेहमान पूरे हुए। 7वें दिन ईश्वर ने अपना काम खत्म किया और उसने अपने किए गए सभी कामों से 7वें दिन विश्राम किया। फिर ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और इसे पवित्र किया, क्योंकि उसने अपने सभी कामों से विश्राम किया।
अब यह गाने का समय है। जब बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आए तो चलो गाएं। Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God ended His work which He had made. And He rested on the seventh day from all His work which He had made. And He rested on the seventh day from all the work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work, which God created and made. Genesis 2:1, 2, and 3. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work, which God created and made. ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और इसे अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक माना। और उस समय वहाँ कौन था? केवल आदम और हव्वा, सभी मानवता के माता पिता। वहाँ अभी तक कोई यहूदी लोग नहीं थे। ईश्वर सभी मानवता का स्रोत है, यहूदी और गैर यहूदी दोनों। हम सभी की जड़ें उसकी सृष्टि में हैं और 7वें दिन का विश्राम उन जड़ों का हिस्सा है। उस विश्राम के दिन को स्वीकार करना मतलब है कि हम उस आवश्यक संबंध को बनाने के लिए समय देते हैं। हम आराधना कर रहे हैं। तुम अपने निर्माता को भूल जाते हो, जिसने आकाश फैलाया और पृथ्वी की नींव रखी। अय्यूब 12:7-10 तक कहता है, जानवरों से पूछो और वे तुम्हें सिखाएंगे, पक्षियों से पूछो और वे बताएंगे, या पृथ्वी से बात करो, यह तुम्हें सिखाएगी, और समुद्र की मछलियाँ तुम्हें समझाएंगी। इन सभी में से कौन नहीं जानता कि यह प्रभु का हाथ है, जिसके हाथ में हर जीवित चीज का जीवन और सभी मानवता की सांस है। But now ask the beasts and they will teach you, and the birds of the air and they will tell you, or speak to the earth and it will teach you, and the fish of the sea will explain to you who among all the
breath of all mankind. Who among all these does not know that the hand of the Lord has done this? In His hand is the life of every living thing and the breath of all mankind. Job 12 verses 7, 8, 9, and 10. Ask the beasts, and they will teach you. अब उनकी कहानी बताने के लिए यहाँ जॉन ब्रैडशॉ हैं। ट्रांसलेशन रिजल्ट में 9 साल का था। एक दिन मेरे बड़े भाई घर आए और परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब से ऐसा होगा, वह 7वें दिन का विश्राम पवित्र रखेंगे। मैंने कहा, यह तो पुराना है। 9 साल का लड़का अपने बड़े भाई को देखता है और कहता है, क्या हम ऐसा नहीं करते? नहीं, भाई ने कहा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कुछ खास किया? मुझे लगता है उन्होंने कुछ किया जो अद्भुत था। उन्होंने बाइबल ली और इसे निर्गमन अध्याय 20 पर खोला और कहा, यहां इसे पढ़ो। उन्होंने कहा, 8वें पद पर पढ़ो। मैंने पढ़ाई शुरू की। बाइबल ने कहा, विश्राम दिवस को पवित्र रखने के लिए याद रखो। 6 दिन तुम काम करोगे और अपना सारा काम करोगे, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे ईश्वर का विश्राम है। पढ़ते रहो, उन्होंने कहा। मैंने पढ़ना जारी रखा। इसमें तुम काम नहीं करोगे, न तुम, न बेटा, न बेटी, न तुम्हारा दास, न तुम्हारी दासी, न तुम्हारा मवेशी, न कोई अजनबी जो तुम्हारे दरवाजे में आए। फिर यह कहा, क्योंकि 6 दिन में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ है बनाया, और उसने 7वें दिन आराम किया, इसीलिए ईश्वर ने इसे पवित्र किया। फिर से मैं थोड़ा उलझन में था। याद रखें, जब से मेरे पिता मुझे अस्पताल से घर लाए थे, तब से मैं हर हफ्ते चर्च जाता था। मेरे भाई ने तब कहा, जाओ और दीवार पर लगे कैलेंडर पर एक नजर डालो। जो मैंने किया और मैंने गिना 1 से 6 तक। शनिवार। मैंने मां से कहा, जो चर्च नहीं जाती, क्या यह सच है? मेरी मां ने कहा, हां, यह सच है। शनिवार सप्ताह का 7वां दिन है। मैं 9 साल का था। मैं क्या करने वाला था? अगर यही मेरे भाई का इरादा था तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। वह एक अच्छा आदमी था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं उस स्थिति में पहुंचा जहां मुझे एक निर्णय लेना था। मेरा निर्णय यह होगा, क्या यीशु मेरे ईश्वर और उद्धारक होंगे या नहीं? यह सवाल था। एक रात देर से, जब मैं एक बाथटब में बैठा था जो अब काफी ठंडा पानी था, मैंने सोचा और प्रार्थना की और कहा, यही है, मैं अपना जीवन ईश्वर को दे रहा हूं। मैं यीशु का अनुयायी बन रहा हूं। फिर मुझे एक सवाल का जवाब देना था, 7वें दिन का क्या? विश्राम। मैंने ठान लिया था कि मैं बाइबल के अनुसार ईश्वर का अनुसरण करूंगा। यही था, ईश्वर का अनुसरण करें जो ईश्वर के शब्द के अनुसार है। तो मैं इस बारे में क्या करूंगा? क्योंकि मुझे याद है 14 साल पहले जब मैं 9 साल का था और पढ़ाई कर रहा था, बाइबल से खुद को, जिसमें कहा गया था, 7वां दिन तुम्हारे ईश्वर का विश्राम दिवस है, मैं क्या करूं? मैंने यीशु को अपनाया। क्यों प्रभु, क्या यह मायने रखता है?
सोचा 2 बातें, और ये थे, पहला, सप्ताह यह प्रदर्शित करता है कि ईश्वर संबंधों के निर्माण में लगे हुए हैं, तो वह समय बिताना चाहता है बच्चों के साथ। मेरे बच्चे हैं, अगर यह सबसे बड़ी खुशी नहीं है तो यह करीब है। मैं सोचता हूं कि अपने बच्चों के साथ समय बिताने से अधिक खुशी की कोई बात नहीं है। उस समय बच्चे नहीं थे, मैंने सोचा और समझा ईश्वर ने 7वां दिन विश्राम दिया ताकि वह न केवल समय बिता सके, लेकिन खास समय, लक्षित समय। और फिर मैंने एक और बात समझी। 7वां दिन सब्बात यह दर्शाता है कि ईश्वर हमारा निर्माता है। ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई और फिर उसने 7वें दिन आराम किया और उसने आदम हव्वा के साथ विश्राम किया। सब्बात कहता है ईश्वर सृष्टि का ईश्वर है। सब्बात कहता है मैं यहां संयोग से नहीं आया हूं, संयोग के परिणाम स्वरूप। सब्बात कहता है मैं उद्देश्य से निर्मित हूं। ईश्वर ने मुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया, ईश्वर के साथ समय बिताने और उनकी इच्छा में जीने के लिए, और फिर अनंत काल के दौरान ईश्वर के साथ रहना। बाइबल ने मुझे उस समय सब्बात के बारे में कहा। बाइबल और कहती है 7वें दिन। अब हम बाइबल की कहानी सुनेंगे लॉगन के साथ। अब हम लॉगन से मिलेंगे। सृष्टि के 6ठे दिन आदम और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर ने केवल एक और चीज बनाई, 7वें दिन, सप्ताह का विश्राम। आप उत्पत्ति में सब्बात शब्द नहीं देखते, परंतु यह वहां है। उत्पत्ति में विश्राम का अनुवाद हिब्रू में शब्बत है। परमेश्वर ने इसलिए आराम नहीं किया क्योंकि वह थक गया था, नहीं आदम और हव्वा ने, क्योंकि उन्होंने तो एक पूरा दिन भी काम नहीं किया था। इसके अलावा एक आदर्श शरीर और आसान नौकरी के साथ मुझे संदेह है कि वे कभी हमारी तरह थके होंगे। तो विश्राम का दिन क्यों है? जैसा कि आपने सुना है, यह आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर के साथ बिताने का एक विशेष समय था। My 78 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट जब से पाप हमारे संसार में आया है, अब हम थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और हमें सप्त के विश्राम की पहले से भी अधिक आवश्यकता है। उत्पत्ति के 26:5 में ईश्वर ने अब्राहम की प्रशंसा की कि उसने अपने आदेशों का पालन किया, जिसमें निश्चित रूप से चौथा शामिल है, 7वें दिन को पवित्र रखना। अब्राहम के समय तक ईश्वर के लोग सप्ताह का पालन करते थे। जैसे अब्राहम के परपोते यूसुफ, जो मिस्र का गवर्नर बना और एक गंभीर 7 साल के अकाल के दौरान पूरे परिवार को मिस्र में स्थानांतरित किया। कितने वर्ष बीत गए, अब्राहम के वंश बढ़ते गए। एक नई मिस्री राजवंश ने सत्ता संभाली और मिस्र के शासक चिंतित थे कि यहूदी उनकी भूमि पर अधिकार कर लेंगे। उन्होंने उन्हें गुलाम बना दिया। अगले 400 वर्षों तक दासों ने भयानक दुख सहा। सप्ताह में 7 दिन काम। शोध बताते हैं कि उस समय औसत दास केवल 20 या 30 साल जीता था। ईश्वर को अपने बच्चों का दुख देखना दुखदाई था, इसलिए सही समय पर ईश्वर ने मूसा को भेजा। यह एक अद्भुत कहानी है और आप निर्गमन में उनकी मुक्ति पढ़ सकते हैं। मैं एक दिलचस्प कहानी साझा करना चाहता हूँ जो निर्गमन के अध्याय 16 में है। ईश्वर ने अपने लोगों को मुक्त करने के लिए कई चमत्कार किए और अंततः वे सिनाई पर्वत के तल पर पहुंचे। वहां ईश्वर ने इस समूह को फिर से शिक्षित करने का कार्य किया।
संभवतः 10 लाख से अधिक पूर्वदास जिन्होंने ईश्वर के प्रेम को भुला दिया। निर्गमन 20 में ईश्वर ने बात की और 10 आज्ञाएं लिखी। याद रखने का आह्वान। 400 वर्षों की गुलामी के कारण उन्होंने विश्राम की खुशी भुला दी। लेकिन निर्गमन 20 में 10 आज्ञाओं से पहले यहाँ निर्गमन 16 में हम देखते हैं कि शब्बत तब भी मौजूद था जब ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। ये रेगिस्तान में 10 लाख से अधिक लोगों को कैसे खाना खिलाते हैं? बिना फल के पेड़ या अनाज के, बिना बाजार या रेस्तरां के। प्रेम पूर्ण चिंता में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी बरसाऊंगा। पहली सुबह उन्होंने पाया कि जमीन एक छोटे गोल पदार्थ से ढकी हुई थी जो बर्फ की तरह थी, और उन्होंने पूछा, मन्ना, जिसका मतलब है यह क्या है? इसलिए उन्होंने इसे मन्ना कहा। केक में बनाया गया, इसका स्वाद शहद जैसा था। वाह, कितना अच्छा! लोगों को हर सुबह बाहर जाकर केवल उस दिन की जरूरत का इकट्ठा करने के लिए कहा गया, लेकिन शुक्रवार को उन्हें शुक्रवार और शब्बत के लिए 2 गुना इकट्ठा करना था। ईश्वर नहीं चाहते थे। याद रखें, शब्बत विश्राम और पूजा का दिन है। बिल्कुल, कुछ लोगों ने रविवार को 2 गुना इकट्ठा किया। उन्हें विश्वास नहीं था कि ईश्वर सोमवार को उन्हें खाना भेजेगा। लेकिन जब किसी ने सप्ताह के दौरान 2 गुना इकट्ठा किया तो अगले दिन उन्होंने पाया कि वह कीड़ों से भरा हुआ था। शुक्रवार को जब लिया, शुक्रवार और शनिवार के लिए 2 गुना। जैसा कि ईश्वर ने कहा, खाना शनिवार को खराब नहीं हुआ। जो नहीं सुने और शनिवार को मन्ना इकट्ठा करने गए, उनके लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए। तो बताओ, अगर तुम होते, क्या तुम परीक्षा पास करते? हाँ, आराम के लिए। और अब यहाँ ड्वेन है। यहाँ एक प्रश्न है जो मैं अक्सर सुनता हूँ। ठीक है, यीशु हर हफ्ते चर्च में थे, क्या इसका मतलब है कि मुझे भी हर हफ्ते वहां होना चाहिए? क्या मैं पार्क, समुद्र तट या घर पर अकेले ईश्वर के साथ समय नहीं बिता सकता? आइए हम इब्रानियों के अध्याय 10 और पद 20-5 पर ध्यान दें। हम एक साथ इकट्ठा होने को नहीं छोड़ते जैसा कि कुछ लोग करते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, और जब आप दिन को करीब आते देखते हैं। खैर, यह बात तो आप समझ ही गए होंगे। चर्च सिर्फ एक इमारत नहीं है, और ईश्वर ने निश्चित रूप से यह नहीं चाहा था कि यह एक कंट्री क्लब बने। ईश्वर का चर्च एक समुदाय है, विश्वासियों का एक समूह जो पूजा और संगति के लिए इकट्ठा होता है, एक दूसरे को मजबूत करता है। जैसे आप दिन को करीब आते देखते हैं। हाँ, आप समुद्र तट पर, जंगल में और अकेले में ईश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन क्यों न उन विशेष आशीर्वादों से चूकें जो ईश्वर आपको चर्च में प्रभु के दिन देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। खैर, इससे एक और सवाल उठता है, क्या यीशु ने सब्त को रविवार में नहीं बदल दिया? क्या रविवार प्रभु का दिन नहीं है? तो यह एक सामान्य विश्वास है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? आइए मार्क अध्याय 2 पद 27 से 28 पर नजर डालते हैं। यह कहता है, उसने कहा, शनिवार मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य शनिवार के लिए। इसीलिए मनुष्य का पुत्र भी शनिवार का प्रभु है। He said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath, and not man for the Sabbath. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath, and not man for the Sabbath. Therefore
is Lord. Therefore the Son of Man is Lord, also of the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath, and not man for the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord, also of the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord. Therefore the Son of Man is Lord, also of the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord. Mark 2:27 and 28. The Son of Man is Lord, also of the यीशु कह सकते थे कि सप्त यहूदियों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कहा कि सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, जिसका वास्तविक अर्थ मानव जाति है। सोचिए, क्या आपने देखा कि यीशु ने इसे प्रभु का दिन कहा? वह 7वें दिन का प्रभु है, क्योंकि उसने वही रखा। यहाँ कुछ ठोस उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार यीशु ने सप्त के दिन को भी महत्व दिया। यह मत्ती के 12वें अध्याय में 10 से 12 तक है। एक आदमी था जिसकी एक सूखी हाथ थी। क्या विश्राम दिन पर ठीक करना सही है, ताकि वे उसे दोषी ठहरा सकें? फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसके पास एक भेड़ है और यदि वह विश्राम पर गड्ढे में गिर जाए तो क्या वह उसे नहीं निकालेगा? तो फिर एक आदमी की कीमत भेड़ से अधिक है। इसीलिए विश्राम दिन पर भलाई करना सही है। देखो, बात यह है, यीशु ने कहा कि विश्राम पर भलाई करनी चाहिए। उसने कहा कि विश्राम दिन मानव के लिए है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर के कानून हमें आशीर्वाद देने के लिए हैं, न कि हमें किसी धार्मिक अलमारी में भरने के लिए। यीशु के समय के कई धार्मिक नेता कानूनी थे, नियंत्रण और अनुष्ठानिक स्थिति के बारे में। उन्होंने साधारण आदेश, कोई काम न करो, सप्त के दिन को सभी निषेधों में विस्तारित कर दिया। खैर, खाना ना पकाएं, न नहाएं, हाँ, सप्त के दिन किसी को चंगा भी न करें। यीशु ने उनके पाखंड का सामना किया, और इसलिए आप एक भेड़ को गड्ढे से बचाएंगे जो लोगों की आय का हिस्सा था, लेकिन आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे। यीशु की फरीसियों के साथ सभी विश्राम बहसों में कोई सुझाव नहीं है कि वह उस दिन को बदलने वाले थे। उन्होंने इसे उसके मूल पर वापस लाने की बात की। वह चाहते थे कि लोग इसे उस सृष्टि सप्ताह का हिस्सा समझें जब हर दिन समाप्त होता था। यह अच्छा था। विश्राम दिन सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, आशीर्वाद और बोझ नहीं। विश्राम दिन यीशु की मृत्यु के बाद भी एक निशान बनाता है। लूका की पुस्तक, लूका के अध्याय छंदों को सुनो, और उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किए और आज्ञा के अनुसार सप्त के दिन विश्राम किया। And that day was the preparation, and the Sabbath drew on, and the women also which came
जो महिलाएं यीशु के मकबरे से वापस आईं, वे उसके सबसे वफादार अनुयायी थीं। क्रूस पर चढ़ाने के बाद, उसके दफनाने की त्रासदी के बाद उन्होंने विश्राम किया। उन्होंने शनिवार को आज्ञा के अनुसार आराम किया। यदि यीशु ने उन्हें सिखाया था कि सब्त को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या उसकी जगह रविवार को कर दिया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। बाइबल कहती है कि इब्रानियों 4:9 में परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम है। ग्रीक में विश्राम का अर्थ है शनिवार का पालन। हम उन छुटकारे के कामों में आराम कर सकते हैं जो यीशु ने हमारे लिए किए हैं। आप देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में बहुत पहले सब्त को भी छुटकारे से जोड़ा गया था। स्मरण रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वहां से बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। तो इसलिए आपके ईश्वर ने आपको शनिवार रखने का आदेश दिया। शनिवार यहां ईश्वर के हाथ फैलाने और अपने लोगों को बचाने से जुड़ा है, यहूदियों को दास्ता से बचाने से। मसीह का पाप की दास्ता से उद्धार उस लाल सागर के पार चलने से भी अधिक नाटकीय है। और यीशु क्रूस पर अपने हाथ फैलाकर हमारी सभी असफलताओं को स्वीकार करते हैं। हमारी सभी कमियों को लेकर वह अपनी पूर्ण जीवन को हमारे ऊपर डालते हैं। सब जानते हैं, आजकल कुछ लोग सब्त के पालन को कानूनी तौर पर देखते हैं, उन पुरानी इब्रानी आवश्यकताओं में से एक के रूप में, स्वर्ग जाने के लिए प्रयास के रूप में। लेकिन इसका अर्थ उल्टा है। यह मसीह के कार्य में विश्राम का एक तरीका है जो हमें स्वर्ग तक ले जाता है। अपनी आत्मा को आराम दें, अंदरूनी आराम करें। हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह सिर्फ दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद सोफे पर लेट जाने के बारे में नहीं है। यह संतोष की बात है, शांति का अनुभव करना और संतोष को पाना। ये प्रेमी ईश्वर हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है और उसका विश्राम वहां पहुंचने की कुंजी है। यह जीवन में बेहतर स्थान का आधार है। मेरे पास आओ थके हुए और बोझिल लोग, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Your
burden is light, and you shall find rest unto your souls, and ye shall find rest unto your soul, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Come unto me, and I will give you rest. प्रार्थना। स्वर्ग में पिता, मैं आपको समय पर इस गिरजाघर को बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक आराम का दिन, एक अवकाश। हमें जीवन की भागदौड़, तनाव और दबाव को एक तरफ रखना चाहिए। आपसे और परिवार से संबंध मजबूत करें। यीशु के नाम, आमीन। Recuerda la prueba final. Disfruta del descanso de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y tu ser, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. y amarás al prójimo como a ti mismo.